नमस्ते फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैंने सोचा कि चलिए आलू के पराठे और गाजर का हलवा बनाते हैं। तो आलू को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और बॉईल जब हो जाएंगे ना, उसके बाद हम उसको तुरंत निकाल देंगे, पानी में नहीं छोड़ेंगे। पानी में छोड़ने से ये बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाते हैं और इनका जो टेस्ट होता है ना वो ख़राब हो जाता है। और साथ ही साथ जब हम इसकी फिलिंग करते हैं तो वो सारी बाहर निकलने लग जाती है। तो जो भी चीज़ें थी ना इसके अंदर, जो भी मुझे ऐड करना था वो सारा मैं तभी डाल देती हूँ और मैश करने के तुरंत बाद। तो हरा धनिया, हरी मिर्ची और जो भी रेगुलर मसाले आपको डालने हैं वो आप डाल दीजिए। और इसके अंदर आप थोड़ी सी हींग जरूर डालिएगा, उससे क्या है कि पेट में गैस वैस की दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं और सर्दियों में तो खासकर बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आप इसके अंदर मैगी मसाला ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर दीजिए, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और चिली फ्लेक्स हैं तो वो डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है। और जो भी मसाले हैं वो सब घर वाले ही हैं। अमचूर मैंने इसके अंदर अलग से डाला है और फिर नमक वगैरह डाल के उसके बाद हम इसको अच्छे से मैश करके रख देंगे। ज़रा सी मैंने हींग डाली है, हींग काफ़ी अच्छी फ्लेवर वाली है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ऐड की है। और इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके मैं इसको रख दूँगी। और देखो, जब ऐसे हम मतलब आलू का जो डो है ना वो बनाते हैं तो कभी भी आलू के पराठे आपके फटेंगे नहीं और कभी भी आलू है ना बाहर निकलेगा भी नहीं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बस आपका जो मसाला है ना ये ही बढ़िया होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखें कि जो आलू का पराठा बनाते हैं या कोई भी स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं तो उसका जो आटे का डो होता है ना वो हल्का सा लूज़ लगाएं, थोड़ा सा मतलब हल्का सा ढीला होना चाहिए। जैसे हम रोटी का और पूरी का बनाते हैं तो वो थोड़ा सा टाइट होता है, लेकिन जो आलू के पराठे या कोई भी फिलिंग वाले पराठे बनाते हैं तो आप थोड़ा सा हल्का सा लूज़ ही आटा लगाइए। उससे ये होगा कि जब आप इसको बेलेंगे ना तो ये इजीली फैल जाएगा और उसकी वजह से ये जो आपका मसाला है ना ये बाहर नहीं निकलेगा। तो इसको अच्छे से हमें फिल कर देना है। जितना भी आपको फिलिंग करनी है आप आराम से फिलिंग कर दीजिए। आपका जो पराठा है ना वो बिल्कुल नहीं फटेगा। मैं बहुत ही आराम से आज आपको बना के दिखा रही हूँ। और जैसे ही नया साल आता है ना तो हर इंसान अपने आप में कुछ चेंजेस करना चाहता है, कुछ बुरी आदतों को छोड़ना चाहता है, कुछ नई आदतों को अपनाना चाहता है। हर कोई ये सोचता है। लेकिन अगर हम बहुत बड़ी बड़ी मतलब चीज़ें करने बैठेंगे, यानी कि बहुत बड़े बड़े संकल्प ले लेंगे तो वो हमसे पूरे नहीं होते हैं। तो बड़े की बजाय आप छोटे छोटे संकल्प लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच लेते हैं कि ये साल में ये करेंगे, इस साल में हम वो करेंगे, लेकिन वो होते नहीं हैं। लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीज़ें करने स्टार्ट करें तो वो ज़रूर पूरी हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये सोचते हैं कि इस साल मैं अच्छे लोगों के पास बैठूंगा, पॉजिटिव लोगों के साथ रहूंगा, अच्छी बातें सीखूंगा, जो बुरे लोग होते हैं या बुरी संगत होती है उसको मतलब दूर करूंगा, तो ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। बहुत ही आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की, जैसे कि समय वेस्ट करना। बहुत सारे लोग जैसे फ़ोन ले लेंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब 1 से 2 घंटे हो गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि भैया मैं इतने टाइम तक ये फ़ोन देखूंगा और ये काम मैं ऐसे करूँगा, इसमें मेरे को ज़्यादा वक्त नहीं लगता है तो इसको मैं 2 या 3 मिनट में कंप्लीट कर दूँगा। कहने का मतलब ये है कि अपना जो टाइम है ना उसको वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वक्त बहुत ही कीमती चीज़ होती है। वक्त आपके हिसाब से नहीं चलता है, वक्त अपने हिसाब से चलता है। आपको वक्त के अनुसार चलना पड़ेगा, वो आपका वेट नहीं करेगा। आपको समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। अगली चीज़ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम खुश रहते ही नहीं हैं। खुशी देखो ढूंढी नहीं जाती है, आपको अपने अंदर से ढूंढी जाती है। खुश रहना ना खुश रहना ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग मैं ऐसे देखती हूँ जो छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देश दुनिया की चीज़ें मिल जाती हैं फिर भी हमेशा वो नाखुश ही रहते हैं। मैं कई बार ऐसे लोगों से ये कहती हूँ कि जो आप लोगों को मिला है ना वो लोगों का तो सपना होता है। आप लोगों को जो चीज़ें मिली हैं, लोग तरसते हैं ऐसी चीज़ों को पाने के लिए, फिर भी वो लोग पता नहीं क्यों खुश नहीं रहते हैं। खैर, रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगली चीज़ कि आप अपना रहन सहन बदलें, कि कैसे आप रहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करके रखें।
थोड़ा-सा मतलब कि हमेशा ही एक मॉडर्न लाइफ़ के साथ-साथ आप थोड़े से आध्यात्मिक बने, भगवान की पूजा-पाठ और ये सारी चीज़ें आप करते रहें। अगली चीज़ कि आप थोड़ा-सा लिसनर बने, मतलब थोड़े लोगों की बातों को सुनें, तभी आप लोगों के साथ अच्छे से बोल सकेंगे। देखो, मेरा ये मानना है कि हम बोलते हैं ना कि लोगों की आपको ठीक से बात करने का तरीका होना चाहिए। आप जब ही लोगों से ढंग से बात कर पाएँगे, जब आप सुनेंगे। कहने का मतलब यही है कि आप 4 बात अगर किसी की सुन रहे हैं ना, तो 2 बात ही आप बोलें। 10 बात सुनें, 2 बात आप बोलें। ये एक रूल आप अपना लीजिए। कुछ लोग क्या करेंगे कि बस अपनी ही बक-बक करते रहेंगे, सामने वाले की बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। तो ऐसी चीज़ें ना करें, थोड़ा-सा अपने आप को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँ कि अगर आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में, डेली लाइफ़ में अगर आप अपने आप को 1% भी बदल लेते हैं या अपने अंदर 1% भी सुधार कर लेते हैं, अब वो किसी भी चीज़ में करें, तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही बदल जाएगी। धीरे-धीरे होता है ये सारी चीज़ें, एक दिन में कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो चलिए अब मैं बना देती हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि नई साल है और मीठे से शुरुआत हम सबको करनी चाहिए। और गाजर यहाँ पर ज़्यादा नहीं थी, करीब 2 किलो से थोड़ी-सी ही कम है। करीब आप डेढ़ या पौने 2 ही मान लीजिए, इतनी ही ये गाजर है और बहुत ही टेस्टी ये गाजर का हलवा बना था। मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। सबका अपना-अपना स्टाइल होता है, कोई कैसे बनाता है और अपनी-अपना टेस्ट भी होता है। तो यहाँ गाजर मैंने कस ली हैं, ज़्यादा गाजर नहीं थी इसलिए मैंने हाथ से ही कस दी थी। 10-15 मिनट के अंदर ये कस जाती है और अब इसको मैं डाल दूँगी कुकर में। कुकर में साथ ही मैं डाल दूँगी घी। हल्का सा मैं इसको चलाऊँगी थोड़ी-सी देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको मैं रख दूँगी। बहुत अच्छा ये गाजर का हलवा रेडी होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। और साथ के साथ ये जल्दी भी बन जाता है। मैंने इसके अंदर कोई पानी नहीं डाला है क्योंकि गाजर के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे क्योंकि ये अपने ही पानी में ये पक जाएगी। जब ये अच्छे से पक जाएगी उसके बाद आप बड़ी कढ़ाई के अंदर इसको निकाल लीजिए और निकालने के बाद इसको 2-4-5 मिनट के लिए अच्छे से भून लें। नीचे नहीं लगना चाहिए, बस इस चीज़ का ही ध्यान रखना है। और नीचे लग जाएगा ना तो जो टेस्ट होता है ना गाजर का वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो ये गाजर अच्छे से गल चुकी है और इसको बस 4-5 मिनट तक मैंने इसको भूना और उसके बाद अच्छी सी मलाई मैंने इसके अंदर डाल दी थी। तो ये 2 किलो दूध की मलाई है जो मैंने पूरी इसके अंदर डाल दी है और साथ ही में डालूँगी मैं इसके अंदर फुल क्रीम वाला दूध। फुल क्रीम के जो दूध है ना उसी से ही इसका जो टेस्ट होता है ना गाजर का वो बहुत मज़े का आता है। मैं एक्स्ट्रा कोई खोआ या बाहर से कोई चीज़ नहीं डालती हूँ। तो इसके अंदर मैंने करीब 2.5 किलो करीब दूध डाल दिया है और मलाई भी डाल दी है मैंने और बहुत ही टेस्टी बनेगा ये। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अलग से खोआ ऐड करने की। मैं बनाती हूँ खोए वाला भी, लेकिन मुझे वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है अलग से खोआ डालने का। कभी-कभी जैसे दूध कम होता है तो फिर मैं खोआ ऐड कर देती हूँ। अदरवाइज़ ये वाला जो प्रोसेस है ना ये थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, लेकिन जो इसका टेस्ट होता है ना ये गज़ब का होता है। बस इसके अंदर हमको एक चीज़ का ही ध्यान रखना होता है कि बीच-बीच में इसको हमको चलाना पड़ेगा, नीचे बिल्कुल भी नहीं लगना है, लगने देना है। और जब इसको हम चलाते रहेंगे तो दूध अच्छे से सूख जाएगा और जब इसका दूध अच्छे से सूख जाए, उसके बाद ही इसके अंदर आप चीनी डालिएगा। तो लगभग ये देखिए खूब अच्छे से इसका जो दूध है ना, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। बढ़िया तरीके से उसका खोआ है कि वो निकल गया है और अब इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, जैसे भी आपको मीठा पसंद है, कम या ज़्यादा। और साथ ही के अंदर आप इसमें इलायची ऐड कर दीजिए। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ना ड्राई फ्रूट्स वाले कम ही खाते हैं इसलिए मैं नहीं डालूँगी। तो इलायची का फ्लेवर डाल दिया है मैंने इसके अंदर, कुछ नहीं किया है, 4-5 इलायची को कूटा है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और जब चीनी डालते हैं ना तो थोड़ा-सा पानी भी निकलेगा, उसको फिर से हमें सुखाना है। और इस टाइम पे अगर आपको घी डालना है तो घी और ऐड कर सकते हैं, पर मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में घी डाल दिया है।
और ये गाजर का हलवा बहुत ही मज़े का बनाया था। हमने न्यू ईयर इसी के साथ ही मनाया और अपने फैमिली के साथ घर पे रहकर खूब आनंद से हमने ये नववर्ष मनाया। तो आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारी नए साल की शुभकामनाएँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।